अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली बुखारी और आप देख रहे हैं correspondent.pk। नाज़रीन, कुछ दिनों से रोड्स पे कुछ बैनर्स नज़र आ रहे हैं एक इदारे की तरफ से। वो बैनर्स बेसिकली एक मुहिम है करप्शन के खिलाफ। एजुकेट किया जा रहा है आवाम को, शहरियों को। ऐसे बैनर्स लगे हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है कि से नो टू करप्शन। और भी कुछ है उसमें, कुछ और भी स्लोगन्स हैं। यूं करके दो हाथ भी यूं करके बनाए हुए हैं कि दिखाया गया ये दो करप्ट हाथ हैं और इनको हथकड़ी लगी हुई है। ये किसको एजुकेट कर रहे हैं आप? ये आम शहरी की परवरिश कर रहे हैं आप? भाई, ये ऐसे बैनर्स लगाने से नहीं होती है, ये ड्रामेबाजी है। आप अमली तौर पे क्या दिखा रहे हैं? आप अमली तौर पे करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप अमली तौर पे दिखा रहे हैं कि अगर आप करप्शन करेंगे तो आपको सरकारी जहाज जो है वो बाहर से लेने जाएगा और इज्जत के साथ पाकिस्तान में लेके आएगा और आपको खजाने की चाबी दे दी जाएगी। आप अवाम को ये बता रहे हैं। या आपको कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, आप ज्यादा करप्शन करें, आप मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर आपकी करप्शन जो है वो जरा लामहदूद है तो आप वजीर आजम भी बन सकते हैं पाकिस्तान के। आप प्रमोट कर रहे हैं, आप अमल कुछ आपका और है और बैनर्स जो हैं आपके वो हर साल आप लगाते हैं से नो टू करप्शन। लेकिन आप प्रमोट इस तरह इस मुल्क में करप्शन को कर रहे हैं कि जो बड़ा चोर होता है उसको ज्यादा नवाजा जाता है, जिसके हिस्से में करप्शन ज्यादा होती है उसको और ज्यादा नवाज दिया जाता है, कलीदी ओहदों पे बिठा दिया जाता है, खजाना सौंप दिया जाता है। तो इस तरह आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं बनते हैं। आवाम को याद है, आवाम भूलते नहीं है। आप देखें जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो पिछले 6-8 माह में अभी तक तकरीबन 40% उसकी कीमतें जो वो गिर चुकी हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, उसके सम्राट जो है वो आप लोगों की करप्शन की वजह से आवाम तक पहुंचते ही नहीं। जैसे कि रात को अभी पेट्रोल की कीमतें दूसरी तीसरी दफा जूं की तूं हैं, मार्केट में गिरती हैं, यहाँ जूं की तूं हैं, यहाँ बढ़ा दी जाती हैं या जूं की तूं हैं। और सो कॉल्ड इनके जो लीडर हजरात हैं वो शाबाश के इन्हें मैसेजेस भेजते हैं। शाबाश, किस बात की शाबाश? मरीम बीबी, किस बात की शाबाश आप दे रहे हैं कि आवाम का खून आप ठीक तरीके से चूस रहे हैं? कैसे मतलब आप, मुझे समझ नहीं लगती कि आवाम जो है उसकी आपको रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। ये आपको याद बहुत आएगा ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं। कब आएगा? आप इलेक्शन में तो जाएं। आवाम अपना बदला सिर्फ वोट के जरिए लेती है और वोट के जरिए पिछले 2-4-6 माह से ले रही है। लिहाजा ये जो ड्रामेबाजी होती है से नो टू करप्शन और फलां फलां फलां, यूं हथकड़ी लगाई है करप्ट हाथों को, और जब आप दिखाते हैं लोगों को तो आप नवाजते जाते हैं, करप्ट अफराद को नवाजते जाते हैं, हमारा सिस्टम नवाजता जाता है। जो सम्राट हैं, जो वसाइल के सम्राट हैं, वो अवाम तक क्यों नहीं पहुंचते? सारा पैसा तो समेट के आप बाहर ले जाते हैं और ले गए हुए हैं। जितने कर्जों के नीचे है पाकिस्तान, मेरे ख्याल में जो दौलत आप यहां से लूट के लेके गए हुए हैं तो वो कर्जे शायद उनसे कम ही होंगे। अगर आपको इतना ही प्यार है पाकिस्तानी आवाम से तो वो पैसा सरेंडर क्यों नहीं कर देते? आप वो पाकिस्तानी कौम को लुटा क्यों नहीं देते? हो सकता है कि ऐसा करने से आवाम में आपकी जड़ें दोबारा मजबूत हो जाएं, बन जाएं, आप आवाम के सामने जाने के काबिल रह जाए। ये मेरा एक दीवाने का ख्वाब है, वैसे ऐसे थोड़ी होगा। वो तो अभी आप मजीद ये सारे मामला देखेंगे, करेंगे, से नो टू करप्शन बैनर्स पे लगाएंगे, लेकिन रजीम चेंज के जरिए आके अपने जितने भी केसेस हैं करप्शन के, जितनी जमातें हैं, जो भी ये एलफी से इकट्ठी हुई हैं, सब अपने जितने करप्शन के केसेस हैं वो बारी बारी खत्म करवाएंगे, माफ करवाएंगे, हो चुके हुए हैं। तो मेरा भाई, ऐसे होती नहीं है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, अमल करके दिखाना पड़ता है। आगे चले नाज़रीन, आजकल कुछ इंटरनेशनल मामलात में देखें तो चीन में
بہت زبردست ایک احتجاج شروع ہو چکا ہوا ہے، ایک عوامی احتجاج، شدید احتجاج کا سامنا ہے وہاں پہ۔ یہ احتجاج بیسیکلی یہ جو کرونا کی نئی لہر آئی ہے چین میں، اس کے خلاف ہے۔ حکومت اس میں اپنی پالیسیز جو ماضی میں تھی چائنا کی گورنمنٹ کی، وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہی تھی، جس میں لاک ڈاؤنز تھے، جس میں اور اقدامات تھے کرونا کے خلاف۔ تو بیسیکلی عوام نے ان سب اقدامات کو، بلکہ کرونا کو ہی ریجیکٹ کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ابھی پچھلے ڈپریشن سے نکلے نہیں۔ اور جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ یہ احتجاج اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے چائنا میں، اور اس کا وہ رخ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف موڑ رہی ہیں انٹرنیشنل قوتیں۔ اور یہ دیکھیں ڈپریشن جو ہے یہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے، کہ ڈپریشن کا شکار قوم جو پہلی دفعہ بھی یہ کرونا چین سے شروع ہوا تھا، پھر جو اس نے حالات بدلے دنیا میں، جیسے جیسے اس نے انگڑائیاں لیں، تو ایک خوف کا عالم تھا ہر سو۔ اب دوبارہ یہ لہر جو ہے وہ چائنا سے شروع ہوئی ہے، لیکن چائنا کی عوام نے اس کو یک لخت مسترد کر دیا ہے۔ چین کی عوام جو ہے وہ اسٹیٹ میں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی پابندی جو ہے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے، اپنے کاروبار بند نہیں کریں گے، لاک ڈاؤنز کا اس دفعہ سامنا نہیں کریں گے۔ اور یوتھ خاص طور پہ چائنا کی، وہ اس وقت سڑکوں پہ ہے۔ تو یوتھ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی تقدیر بدلتی ہے، اس کی پالیسیز جو ہے ان کے نفاذ کرنے میں مدد دیتی ہے، اخلاقی مدد دیتی ہے، اور اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اس وقت پاکستان میں بھی ہوا ہے کہ یوتھ جو ہے اس نے پاکستان کا جو مستقبل ہے، خاص طور پہ الیکٹورل جو پروسیس ہے، اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور نہ طاقتور لوگوں کی، نہ پی ڈی ایم کی حکومت کی، نہ کسی اور ادارے کی، کسی کی بھی چلنے نہیں دے رہی۔ پاکستان میں یوتھ نے سارے کا سارا جو نظام ہے ووٹ کی قوت کے ذریعے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا ہے، جو ان کے ہاتھوں سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ اور اگر زبردستی نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں نقصان جو ہے وہ خدا نخواستہ وطن عزیز کا ہوگا۔ تو آج کے لیے یہی ہے، باٹم لائن یہی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ سے نو ٹو کرپشن کہنے سے ختم نہیں ہوگی، کرپٹ افراد کو ختم کرنے سے ہی کرپشن ختم ہوگی۔ شکریہ، کل تک اجازت، پاکستان زندہ باد۔